ऑलराइट, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हर्षित वर्मा। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए, तो नोटबुक वगैरह निकाल लीजिए आप लोग और हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा। अपने स्कूल लाइफ में हम देखते हैं बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो जनरली बच्चों को ये बोला जाता है कि बेटा फॉर्मूले रट लो, फॉर्मूले याद रख लो। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको सिंपल यहाँ पे डब्बे बनवा दूंगा और फिर हम सारे फॉर्मूले बना लेंगे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। चलिए, हेडिंग डाल लीजिए बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। अब बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमें ये देखना पड़ेगा सबसे पहले कि एक आयन क्या होता है, मतलब एक फॉर्मूला क्या होता है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूँगा ऐसे आप बना लीजिए, इसके नीचे आप लिख लीजिए फॉर्मूला। आप एक हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला को रासायनिक सूत्र भी बोला जाता है हिंदी में। अब आपने हेडिंग डाली फॉर्मूला। अब ध्यान रखिए, फॉर्मूला में दो चीज़ें होती हैं। फॉर्मूला में क्या होती हैं भाई? दो चीज़ें बोले तो एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। चलिए, तो हम देख लेते हैं पहले पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव, और एक क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव। चलिए, आपने कहा बिल्कुल सर, ये तो हमने सीखा, एक होता है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली एक क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसके बाद हम जो चीज़ देखने वाले हैं, ध्यान रखिए, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों, तो अपने को लैंग्वेज भी केमिस्ट्री वाली ही यूज़ करना है ना। पॉजिटिव वाला जो होता है उसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। और जो नेगेटिव वाला होता है वो होता है एनायन। ये वो पूछता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कैटायन कौन सा, एनायन कौन सा। मैं आपको एक बहुत आसान सी शॉर्ट ट्रिक बनाता हूँ। आप बोलेंगे कैट पॉजिटिव, हम एक वर्ड बना लेंगे। देखिए, एग्जाम्स में क्या होता है ना, एग्जाम्स में ऐसा तो है नहीं एक ही सब्जेक्ट है, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो कई बार एनायन कैटायन मिक्स हो जाता है। अपन एक वर्ड बना लेंगे, कॉपी में लिखेंगे आप लोग। आप ऐसा लिख लीजिए शॉर्ट ट्रिक कैट पॉजिटिव। ये अपन ने एक वर्ड बना लिया, क्या? कैट पॉजिटिव। चलिए, अब आगे के लिए हमेशा याद रहेगा कि कैटायन कौन सा होता है? पॉजिटिव वाला, और जो बच गया वो नेगेटिव वाला। कौन सा बच गया भाई? एनायन। एनायन ऑब्वियसली क्या हो गया? नेगेटिव। चलिए, यहाँ तक आपने लिख लिया। अगर यहाँ तक आपने लिख लिया है तो फिर ध्यान रखना 25% काम अपना हो गया है। अब बस 75% बचा है, जो कि बहुत ईजी है। चलिए, इसके बाद कैटायन एनायन अगर हो गया है तो नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए। नेक्स्ट पेज पे आप डालेंगे कॉपी में कि वैलेंसी एंड वैलेंसी ऑफ, सॉरी, आप हेडिंग डालेंगे वैलेंसी ऑफ कैटायंस। देखिए, मैं डालता हूं, मेरे साथ डालिए आप, वैलेंसी ऑफ कैटायंस। आपने कहा सर ये वैलेंसी क्या होता है? देखिए बच्चों, वैलेंसी अभी के लिए हम ये मैं आपको बता देता हूं। वैसे वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या बोला मैंने? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। आप ऐसे वैलेंसी के नीचे लिख लीजिए उसकी डेफिनेशन, कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन आयन, कंबाइनिंग कैपेसिटी। चलिए, अभी के लिए आपने सर बोला कि ये सर ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अभी के लिए आप ये याद रखो कि ये एक नंबर होता है। वैलेंसी क्या होता है? एक नंबर होता है। आपने कहा ओ, एक नंबर होता है, ठीक है, कौन सा नंबर होता है भाई? देख लेते हैं। तो हमने हेडिंग डाल ली है वैलेंसी ऑफ कैट आयन। ऑलराइट, वैलेंसी ऑफ कैट आयन। इसमें हम क्या देखेंगे? अलग अलग प्रकार के कैट आयंस देखेंगे और उनकी वैलेंसीज देखेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? इतना बना लिया? चलिए बच्चों, अगर इतना बना लिया है तो फिर इसके नीचे आप लोग ऐसे एक डब्बा बना लेंगे। कौन सा डब्बा बना लेंगे भाई? चलिए, आप यहाँ लिखेंगे वैलेंसी नंबर और कैटायन। मेरे साथ साथ बनाते जाइए। आप यहाँ पर लिख दीजिए वैलेंसी। आपने कहा सर ये लिख दी मैंने वैलेंसी +1। इसका मतलब हम उन आयंस को देख रहे हैं जिनकी वैलेंसी क्या होती है? +1। ऑलराइट, सबसे पहले सबका फेवरेट और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सोडियम। सोडियम का सिंबल होता है Na+।
क्या होता है Na+। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैं लिखना तो मुझे क्या चाहिए +1 है ना, लेकिन मैथमेटिक्स में मैथमेटिशियंस क्या बोलते हैं कि जहाँ 1 आता है वहाँ लिखना ज़रूरी नहीं होता है ना। तो क्या बोलेंगे हम Na+, इसमें आप ब्रैकेट में लिख लीजिए सोडियम। क्या लिखेंगे सोडियम। चलिए आपने कहा सर Na+, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1। सोडियम का ये जुड़वा भाई होता है पोटेशियम, लिखिए K+ विच इज पोटेशियम। सोडियम के जुड़वा भाई को क्या बोलते हैं पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। उसके बाद दो और हैं, ठीक है, एक इजी वाला है एक डिफिकल्ट वाला है। आपने कहा सर डिफिकल्ट वाला क्यों? देखिए बच्चों डिफिकल्ट वाला इसलिए है बिकॉज वो एग्जाम में देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा और बच्चों को एग्जाम हॉल में याद नहीं आता। तो उसमें आप लिख लीजिए सोडियम पोटेशियम लिख लिया। चलिए अगर सोडियम पोटेशियम लिख लिया है आपने, फिर आप लिख लीजिए अमोनियम NH4 पॉजिटिव। अमोनियम की वैलेंसी क्या है +1, सोडियम की वैलेंसी क्या है +1, पोटेशियम की वैलेंसी क्या है +1। चलिए NH4+ को बोलते हैं अमोनियम, आप लिख लीजिए अमोनियम। अमोनियम आपने कहा बढ़िया सर ये तो अमोनियम भी हो गया। एक लास्ट लिख लीजिए सिल्वर। आपने कहा सर सिल्वर तो वही वाला क्या? हाँ बिल्कुल वही वाला जो ज्वेलरीज वगैरह में यूज्ड होता है। तो आप लिख लेंगे लास्ट में सिल्वर। ये लिख लेते हैं, इसका होता है Ag पॉजिटिव। आप लिख लीजिए क्या सिल्वर। सिल्वर ध्यान रखना बच्चों, ऐसे तो आयंस इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट क्या मतलब, ऐसे तो हर एलिमेंट का एक आयन होता है ना, कैटायन एनायन, लेकिन अपन वही देख रहे हैं सिलेबस में, अपन वही देख रहे हैं जो अपने को सिलेबस में है ना। बिकॉज क्या है ऐसे तो कितने पढ़ेंगे अपन, और आउट ऑफ सिलेबस का जाने का कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो वैलेंसी देख लिया आपने, वैलेंसी में क्या लिख लिया +1। +1 वाले में कौन से थे एक बार रिविजन मार लीजिए मेरे साथ। सोडियम Na पॉजिटिव, पोटेशियम K पॉजिटिव, अमोनियम, अमोनियम पे स्टार मार्क कर लो भाई, अमोनियम पे स्टार मार्क कर लो। एग्जाम में नहीं याद आता, मैं तो लिख ही देता हूँ, एग्जाम में याद नहीं आता है, एग्जाम में याद नहीं आता है, नहीं आता है। तो ये लिख लो इस पे अमोनियम, बिकॉज है ना, अमोनियम लिख लो आप। चलिए अमोनियम के बाद सिल्वर। सिल्वर तो बहुत इजी है, सिल्वर सबको याद रहता है क्या Ag+1। इन सब की वैलेंसी क्या है +1। चलिए अगर आपने इतने लिख लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर हम देखेंगे वैलेंसी। एक और वैलेंसी अभी कौन सी देखी +1, अब देखेंगे वैलेंसी +2। तो आपने कहा सर ये रही वैलेंसी और ये रहा +2। ऐसे कौन से आयंस होते हैं जिनकी वैलेंसी होती है +2? देखो सारा ध्यान यहाँ देखो, आप लोग नोट्स भी बनाते जाओ और ध्यान भी देते जाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नोट्स ही बना रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दोनों काम साथ में हो जाएंगे। चलिए इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, चलिए मैं हिंट देता हूँ आपको, ये एलिमेंट आपकी हड्डियों के लिए सबसे अच्छा रहता है। बताइए कैल्शियम Ca+2, वैलेंसी कितनी आ गई +2। आपने कहा सर कैल्शियम, सुना सुना लग रहा है, ये हड्डियों में होता है, दांतों में होता है कैल्शियम। आपने कहा ऑलराइट सर कैल्शियम हो गया। फिर हम देख रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का यूज़ कहाँ होता है? मैग्नीशियम बच्चों, मैग्नीशियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि वो जब आग पकड़ता है ना तब वो बहुत ब्राइटली जलता है, बहुत ब्राइटली जलता है। बचपन बोले तो 8वीं 9वीं कक्षा में एक्टिविटी भी होती है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम कहाँ यूज़ होता है? फटाकों में, फुलझड़ियों में। क्या लिख लेंगे आप Mg+2। Mg+2 ये क्या है? मैग्नीशियम। आपने कहा सर ये क्या है? मैग्नीशियम। चलिए क्या हो गया? कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। उसके बाद दोस्तों हम जो देखने वाले हैं वो भी एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है और बच्चों को एग्ज़ाम में याद नहीं आता है। कौन सा? चलिए मैं बता देता हूँ, ये है आयरन +2, Fe+2। इसको बोलोगे फेरस। क्या बोलोगे? फेरस। लिख लो फेरस। फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस। एक आखिरी बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ये है जिंक।
Zn+2, क्या नाम है, जिंक। तुमने कहा ठीक है सर। चलिए, तो वैलेंसी 2 वाले कौन कौन से थे, हमने देखा सबसे पहले हड्डी वाला विच इज़ कैल्शियम+2, फिर हमने देखा मैग्नीशियम कहाँ यूज़ होता है, फुलझड़ियों में Mg+2, फिर हमने देखा जिंक Zn+2, फिर फेरस कितना +2। चलिए, आपने कहा सर हो गया, नहीं, एक आखिरी बचा है, वैलेंसी +3, हेडिंग डाल लो, वैलेंसी +3। आपने कहा सर ऐसे कितने होते हैं, अब बस इतने ही होते हैं, बस इसके आगे एक कहानी जाती नहीं है। मैं आपको रीज़न अगर बताऊं तो ना, स्टेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। जो आयंस होते हैं ना, वो एक्चुअली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं रह पाते हैं। आपने कहा ओके सर, वैलेंसी +3, अगर हम देखें वैलेंसी +3 में तो एक ही है बच्चों, कौन सा, एल्यूमिनियम। लिख लो Al+3। एल्यूमिनियम कहाँ यूज़ होता है, फॉइल्स वगैरह, याद है अपन स्कूल जाते थे, एल्यूमिनियम फॉइल में खाना खाते हैं, लेके आते हैं, तो लिख लीजिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई, +3। आपने कहा सर बढ़िया है। चलो, तो कौन कौन से हो गए, +1 वाले हो गए, +2 वाले हो गए, +3 वाले हो गए। आपने कहा ऑल राइट सर, सारे हो गए, जी सर सारे हो गए। एक बार रिवीजन मारोगे, चलो आ जाओ रिवीजन मार लेते हैं। तुमने कहा सर क्या रिवीजन मारेंगे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने देखा फॉर्मूला इज मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायन। कैट पॉजिटिव बोले तो कैटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। फिर हमने देख लिया जो कैटायन होता है उसमें ऐसे कौन से होते हैं जिसमें +1 वैलेंसी हो। आपने कहा सर सोडियम, पोटेशियम, भाई, सिल्वर और अमोनियम एग्जाम में नहीं याद आता है तो विशेष ध्यान रखेंगे, क्या, NH4 पॉजिटिव। आपने कहा बढ़िया है सर। फिर हम देख रहे हैं वैलेंसी +2, इसमें हम देखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और जिंक। आपने कहा ऑल राइट सर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और जिंक। और +3 वाला तो सर आपने एक ही बताया, क्या, एल्यूमिनियम। ये कौन से हो गए बच्चों, ये हो गए कैटायंस बोले तो पॉजिटिव वाले हो गए। अब अपन देख रहे हैं एनायंस। अब हेडिंग डाल लो एनायंस। तुमने कहा सर ठीक है, अब हेडिंग डाल लो एनायंस। तो अब अपन देख रहे हैं एनायंस में भी बच्चे अपन कौन सा देखेंगे, पहले -1 वाले। बोलो कौन सा, -1 वाले। अभी वहां देखा था, यहाँ भी सेम गाड़ी जाएगी, -1, -2, -3, ठीक है। -1 वाले देख लेते हैं। देखो बच्चों, -1 वाले जो होते हैं ना, एक्चुअली जितने भी माइनस वाले होते हैं ना, वो हल्के से डिफिकल्ट जाते हैं यार। वो हल्के से डिफिकल्ट क्यों जाते हैं, क्योंकि ना हमने बचपन से एनायंस ही सुने, हमने बचपन से कैटायंस ही सुने, एनायंस जनरली ज़्यादा इतना सुनते ही नहीं है, ठीक है। तो एनायंस में आप सबसे पहले देखेंगे OH-, लिखते जाइए कॉपी में, OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्साइड। लिख लो। मैंने कहा सर ठीक है, ये तो हाइड्रोक्साइड हो गया। चलिए, हाइड्रोक्साइड के बाद लिखेंगे क्लोराइड और इसी का भाई ब्रोमाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड। लिख लो, क्लोराइड और ये हो गया ब्रोमाइड। तुमने कहा बढ़िया है सर, ये हो गया है क्लोराइड, ये हो गया है ब्रोमाइड। ये कौन से होते हैं बच्चों, ये होते हैं -1 वाले। चलिए, अगर आपने हाइड्रोक्साइड देख लिया, क्लोराइड देख लिया और ब्रोमाइड देख लिया, तो एक लास्ट ध्यान रखना, खतरनाक वाले लोग बाद में ही आते हैं, तो इसमें एक बहुत खतरनाक आता है जो फिर मैं बोलूँगा, उस पर लिख लेना, एग्जाम में याद नहीं आता है। वो होता है बाइकार्बोनेट। कौन सा, बाइकार्बोनेट, HCO3 -1, HCO3 -1, क्या, HCO3 -1। इसका नाम आप लिख लीजिए, बहुत स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं बच्चों बाइकार्बोनेट। आपने कहा सर बाइकार्बोनेट, हाँ बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। बोलिए मेरे साथ, क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपने कहा ऑल राइट सर, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसके 2 नाम है, बिल्कुल 2 नाम है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला सेम है, क्या, HCO3 -1। आपने कहा ठीक है सर, हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, ठीक है। इतना समझ आया, आगे बढ़े। चलिए, एनायन कौन सा देख लिया, -1 वाला देख लिया। अब अपन देख लेते हैं -2 वाला। आपने कहा सर -2 वाले भी है क्या, बिल्कुल है भाई। देखो,
लिखते जाओ अपनी कॉपी में ना। वैलेंसी कौन सा देख रहे हैं हम, -2 वाले। अच्छा, -2 वाले देख रहे हैं। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही फेमस है, लिख लो एग्जाम में फेमस है। फेमस, ये एग्जाम में फेमस क्यों है? सबसे ज़्यादा बार यही आते हैं। आपने कहा ऑल राइट सर, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले जो आता है वो है CO3-, CO3-2 क्या होता है? कार्बोनेट। इसमें लिखेंगे आप क्या होता है? कार्बोनेट। इसका भाई देखा था अभी, क्या नाम था उसका? बाइकार्बोनेट, या फिर उसी को क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे भूल गए क्या? ये देखो ना, उसका भाई HCO3- और ये उसका बड़ा भाई CO3-2। अब हम देख रहे हैं, जब हमने कार्बोनेट देख ही लिया है, कार्बोनेट अगर हमने देख लिया है, फिर हम देख रहे हैं सल्फेट। क्या देख रहे हैं? सल्फेट। सल्फेट होता है SO4-2। तुमने कहा ठीक है सर, ये हो गया सल्फेट। सल्फेट, ठीक है। कौन कौन से देख लिए? एक देख लिया कार्बोनेट, एक देख लिया सल्फेट। चलिए, अब अगर सल्फेट देख लिया तो इसका जुड़वा भाई भी देख लो, सल्फाइट। ने कहा सर सल्फाइट भी होता है क्या? हाँ, SO3-2 क्या होता है? सल्फाइट। ने कहा सल्फाइट। चलिए, -2 वाले में बहुत सारे देख लिए बच्चों हमने, बड़े बड़े। कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट। चलिए, अब यहाँ से गाड़ी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसके बाद हम देख लेते हैं +3 वाले। ने कहा सर +3 है? हाँ, बस ये लास्ट वेराइटी है। वैलेंसी बच्चों अगर हम देखें +3 वाले, +3 वाले कौन कौन से थे? +3 वाले इसमें भी मैं आपको एक ही बताऊंगा और बस वही याद रखना है, फॉस्फेट। क्या? PO4-3। क्या नाम बोल दोगे इसका? फॉस्फेट। ने कहा ठीक है सर, फॉस्फेट हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, है ना। अच्छा, एक चीज़ सुन लो, यहाँ पे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सल्फेट कौन सा, सल्फाइड कौन सा। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि देखो, सल्फेट का साउंड आ रहा है, सल्फेट, 8 का साउंड आ रहा है। 8 और 4 क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। क्या? 8 और 4 क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। तो सल्फेट से बोल देना SO4 वाला कौन सा है? सल्फेट। और जो बच गया वो ऑब्वियसली सल्फाइड। चलिए, अब बस इतने से ही आयंस याद करने थे बच्चों। अगर इतने याद हो गया है तो फिर हम फॉर्मूले बनाने के लिए रेडी हैं। चलिए, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि हाउ टू एक्चुअली मेक अ फॉर्मूला। हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू मेक अ फॉर्मूला। ने कहा हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू मेक अ फॉर्मूला। मेक अ फॉर्मूला। आपने कहा सर सिखा दीजिए। देखिए, मैं आपको सबसे बेसिक वाला सिखाता हूँ, ठीक है? सबसे बेसिक वाला। मैं घर में नमक होता है, ठीक है? नमक तो सबने देखा होगा भाई। नमक को केमिस्ट्री की भाषा में बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। क्या? सोडियम क्लोराइड। ने कहा सर ये सोडियम क्लोराइड सुना तो है, इसका फॉर्मूला भी याद है, याद था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। देखो, अपन याद नहीं करेंगे, अपन बनाएंगे। ने कहा सर कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे सोडियम का देखा था अभी अपन ने, कुछ याद आ रहा है? हाँ, सोडियम का बिल्कुल याद आ रहा है। चलिए, सोडियम का क्या देखा था बच्चा पार्टी? सोडियम का देखा था सर Na, इसकी वैलेंसी कितनी थी? +1, ठीक है। फिर क्लोराइड भी सुना सुना लग रहा है? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लग रहा है। चलिए, अगर क्लोराइड सुना सुना लग रहा है तो Cl का कितना होता था? Cl का होता था -1। आपने कहा बढ़िया है सर, ये तो Cl का, सोडियम का पॉजिटिव में 1, Cl का नेगेटिव में 1। ध्यान रखिए, इसके बाद क्या होता है? ये नंबर इसके पास आ जाता है और ये नंबर इसके पास आ जाता है। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। लिख लीजिए, क्रिस क्रॉस मेथड। क्या? क्रिस क्रॉस मेथड। एज मेथड का नाम नहीं पूछेगा वो, लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए और दिख भी रहा है, मैथमेटिक्स में भी यूज होता है। क्या? क्रिस क्रॉस मेथड। तो इसमें देखो, ये सोडियम पे आ गया 1, Cl पे आ गया 1। तो आपने कहा सर इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं? Na1Cl1। मैंने कहा बिल्कुल लिख दो, लेकिन वही बात हो गई फिर से। क्या मैथमेटिशियंस बुरा मान जाएंगे कि यार देखो 1 लिखने का मना बोला था, तुम लिख रहे हो। तो 1 नहीं लिख के हम लिखते हैं NaCl, ठीक है? NaCl। तो फाइनली हमने क्या सीखा? फाइनली हमने ये सीखा बच्चा पार्टी कि सोडियम क्लोराइड का
जो केमिकल फॉर्मूला या जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, NaCl। आया समझ में? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ईजी है ना, इसके बाद सब कुछ ईजी है। इसके बाद आप देख लीजिए मैग्नीशियम, या आप देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। ने कहा सर कैल्शियम, मान लो एग्जाम में आ गया भाई व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट का क्या रासायनिक सूत्र है। तो देखिए कैल्शियम देखा था बच्चा पार्टी, कैल्शियम क्या देखा था, Ca+2, देखो देखा था ना। चलिए उसके बाद कार्बोनेट भी सुना सुना लग रहा है, कार्बोनेट होता है CO3-2, CO3-2 होता है। कैल्शियम पे ये नंबर चढ़ जाएगा, कार्बोनेट पे ये नंबर चढ़ जाएगा। चलिए अगर ऐसा होता है तो फिर क्या हो जाएगा, Ca2 CO3 ब्रैकेट 2। लेकिन बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ना ये नंबर्स अगर फ्रैक्शन में आ रहे हैं, क्या अगर ये नंबर्स फ्रैक्शन में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में क्या हो रहा है, इसको देखिए 2 और 2, तो आप ऐसे लिख लीजिए क्या 2/2, ये फ्रैक्शन में आ रहे बच्चा पार्टी, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। भले ही केमिस्ट्री है लेकिन हल्का सा मैथमेटिक्स तो यहाँ भी यूज़ होता है। आपने कहा ओके सर क्या हो जाएगा, फिर रासायनिक सूत्र हो जाएगा Ca1 लिखने की ज़रूरत होती है क्या, नहीं, लिख दूँ क्या, मतलब नहीं है, CaCO3, ठीक है। क्या हो गया, CaCO3। तो हमने क्या सीखा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है वो क्या है, CaCO3, और ये रहा मेथड, ठीक है। अब बाकी लोग क्या बोलते हैं, रट लो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, रट लो। अपने को रटना नहीं, अपने को बनाना है। एक आखिरी बता रहा हूँ, उसके बाद आपको सवाल दूंगा, एक आखिरी आप लोगों को बता देता हूँ उसके बाद सवाल। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल में लिखेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या लिखेंगे भाई, एल्यूमिनियम सल्फेट। चलिए देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर आप ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम का कितना बताया था मैंने, एक अकेला ही था, वो कितना, +3। और फिर अपना सल्फेट, तुमने कहा सर सल्फेट तो अभी आया था, बिल्कुल अभी आया था। सल्फेट होता है SO4, 8 का साउंड आ रहा है, सल्फेट 8 4 8, ये आ गया -2। फिर से वही मेथड लगा लीजिए, एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा, -2, और सल्फेट पे +3। ध्यान रखिए यहाँ पे साइंस का एज सच कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव मैटर नहीं करते, नंबर मैटर करते हैं। तो ये देखिए एल्यूमिनियम पे कितना चढ़ जाएगा, 2, सल्फेट पे कितना आना है, 3, तो SO4 ब्रैकेट 3, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट है उसका रासायनिक सूत्र क्या बन गया, Al2SO4 होल थ्राइस, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। बस इतने ही था, इतने एग्जाम्पल्स थे। अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, उनको आपको सॉल्व करके दिखाना है। चलिए सवाल आप देखेंगे, मैं आपको बहुत ही इजी सवाल बताता हूँ, एज सच कोई डिफ़िकल्टी है नहीं, बस आयंस की वैलेंसी याद रखिएगा बच्चों। देखिए सवाल अपना ऐसा है, सवाल में आप बोल देंगे कि भाई देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए फॉर्मूला मेकिंग प्रैक्टिस। क्या हेडिंग डालेंगे, फॉर्मूला मेकिंग प्रैक्टिस। आपने कहा सर ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग प्रैक्टिस, फॉर्मूला मेकिंग प्रैक्टिस। इसमें आप सबसे पहला सवाल लिख लीजिए, आप ऐसे बना लीजिए ए में आप लिख लेंगे सोडियम। आपने कहा सर ये हो गया सोडियम। अब अपने को बनाना है सोडियम की जोड़ियाँ बनाना है। आपने कहा सर क्या मतलब हुआ, सोडियम की जोड़ियाँ बनाना है। देखो सोडियम की जोड़ियाँ बनाने का ये मतलब हुआ, सोडियम को मिलवा दो, मैं जिससे बता रहा हूँ उससे, सोडियम को आप सबसे पहले मिलवा दो क्लोराइड से। आपने कहा सर ये तो अभी किया था लेकिन वो मैंने किया था, आप लोगों को खुद करना है। आपने कहा सर ठीक है, क्लोराइड से मिलवा दिया। सोडियम को मिलवा दो सल्फेट से। मैंने कहा ठीक है सर, सल्फेट से मिलवा देंगे। सल्फेट के बाद सोडियम को मिलवा दो कार्बोनेट से। सोडियम को किससे मिलवा दो, कार्बोनेट से। और एक लास्ट चीज़ नहीं एक्चुअली सेकेंड लास्ट चीज़, आप सोडियम को मिलवा दो हाइड्रोक्साइड से।
मैंने कहा क्या, हाइड्रोक्साइड से, एक हाइड्रोक्साइड से, और अब लास्ट चीज़ सोडियम को मिलवा दो फॉस्फेट से। मैंने कहा बढ़िया है सर, सोडियम को मिलवा दो फॉस्फेट से, फॉस्फेट। तो इनके साथ सोडियम की जोड़ियां बनाना है, ठीक है। मैं सब पे नंबरिंग मार्क कर देता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। क्लोराइड पहला, सल्फेट दूसरा, कार्बोनेट तीसरा, हाइड्रोक्साइड चौथा, फॉस्फेट पांचवा, ठीक है। तो ये अपने को सॉल्व करना है, सभी के रासायनिक सूत्र बनाना है, ठीक है। तो आप बनाइए अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए, आई होप इतना समझ में आया होगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, है ना, दिख रहा है, लिख लीजिए कॉपी में। एक मैं बता देता हूँ आपको, एक्चुअली देखो, अब मैं सारे सॉल्व करता हूँ, है ना, आप लोग बना लीजिए कॉपी में। इसको इजी है, खुद से अटेम्प्ट करिए, मैं साइड बाय साइड आंसर्स बता रहा हूँ, आप अपना बनाते जाइए, और अगर डाउट हो तो यहाँ देखते जाइए, ठीक है। चलिए भाई, हमने सबसे पहले देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड, देख लिया था हमने, सोडियम सल्फेट देख लेते हैं हम सबसे पहले। तुमने कहा सर ठीक है, सवाल अपना क्या है बच्चों, सवाल अपना है सोडियम क्लोराइड हो गया है ना ऑलरेडी, तो मैं सोडियम सल्फेट पे जंप कर रहा हूँ। मैंने कहा सर सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, है ना, बार बार बोला करो उसको, 8 तो दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। सोडियम का क्या देखा था बच्चों, सोडियम का देखा था Na कितना, +1। सल्फेट में क्या देखा था, सल्फेट का एक तो बच्चों को फॉर्मूला ही याद नहीं आता, सल्फाइड लिख के आ जाते हैं। सल्फेट का क्या देखा था, SO4 कितना, -2। कौन सा मेथड बताया था, क्रिस क्रॉस मेथड, लगा दो, सोडियम पे चढ़ जाएगा 2, सल्फेट पे 1। तुमने कहा सर Na2SO4, तो ये क्या बन गया, केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक सूत्र ऑफ सोडियम सल्फेट। क्या बन गया, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। तो ध्यान रखना, 2 तो हमारे सॉल्व हो गए, हम लोग आंसर्स लिखते चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आंसर्स यहीं पे लिख लो आप लोग तो अच्छा रहेगा। क्या, सोडियम क्लोराइड का आंसर आ गया था हमारा NaCl, मैं डब्बे में लिख रहा हूँ ना आंसर, NaCl। अब सोडियम सल्फेट का भी आ गया क्या, बिल्कुल आ गया सर, Na2SO4, सोडियम सल्फेट का भी आ गया। सोडियम कार्बोनेट बनाना है, मैंने कहा सर सोडियम कार्बोनेट भी बना दो। देखो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, आपने कहा सर सोडियम कार्बोनेट। देखो सबसे पहले तो सवाल लिख लिया करो बेटा, जब अपन नोट्स बना रहे हैं ना उस टाइम पे अच्छे नोट्स बनाइए। इनकी वैल्यू आपको अभी समझ नहीं आएगी, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा अच्छे नोट्स की बहुत वैल्यू होती है ना। क्या, सोडियम कार्बोनेट, तुमने कहा सर सोडियम कार्बोनेट बना दो। तो पहले तो आप खुद बनाओ, अगर नहीं बनता है तो फिर आप यहाँ देखो। क्या, सोडियम क्या था हमारा, सोडियम हमारा था Na कितना, +1। कार्बोनेट था CO3 कितना, -2, ठीक है। कौन सा मेथड था, क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड में सोडियम इधर, कार्बोनेट इधर, क्या बन जाएगा, Na2CO3। क्या आ गया, ये आ गया हमारा रासायनिक सूत्र किस चीज़ का, सोडियम कार्बोनेट का। चलिए लिख लें आंसर में, अगर ठीक है आंसर में हम लोग लिख लेते हैं। क्या, हम लोग सोडियम कार्बोनेट का लिख लेते हैं Na2CO3, ठीक है। ये इसका आंसर है, आंसर डब्बे में है। अब 2 बचे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। ये भी आसान है काफ़ी, देखिए यहाँ पर कौन से थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने कहा ठीक है सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो और सबसे इजी है, मैं तो बोलूँगा। देखिए जब तक खुद से नहीं बनाओगे ना बच्चा पार्टी, समझ नहीं आएगा। मैंने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सोडियम तो यार अब तो रटा गया होगा आप लोगों को, है ना, सोडियम अब तो सपने में आएगा। क्या, Na+1, हाइड्रोक्साइड OH -1। फिर से क्या होगा बताइए, कौन सा मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। सोडियम पे गया 1, OH पे भी गया 1, तो क्या हो जाएगा, 1 लिखते हैं क्या अपन, नहीं, NaOH। क्या, NaOH। तो ये क्या हो गया, रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना, NaOH। आंसर लिख लें
वाला हो गया। अब हम देख लेते हैं सेकंड सेट। आपने कहा सर सेकंड सेट मतलब, देखो सेकंड सेट मतलब क्या, सेकंड सेट में आप ये देखिए कि अभी तो सोडियम था बीच में, है ना, अब आप डाल देंगे बी बोले तो सेकंड सेट सॉल्व कर रहे ना। सेकंड सेट में आप ये बोल देंगे बीच में ले आइए कैल्शियम को। मैंने कहा सर कैल्शियम को ले आइए बीच में, ठीक है, ये आ गया बीच में कैल्शियम। अब कैल्शियम की क्या बनेगी, जोड़ियाँ बनेगी भाई, जैसे पहले जोड़ियाँ बनी है ना सेम। मैंने कहा ठीक है, क्या जोड़ियाँ बनी है सबसे पहले, कैल्शियम की सबसे पहले बनाएंगे आप क्लोराइड। आपने कहा सर कैल्शियम का क्या बनेगा, क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड बना दीजिए। कैल्शियम क्लोराइड के बाद आप बना दीजिए कैल्शियम कार्बोनेट बना दीजिए। क्या बना दीजिए, कार्बोनेट। मैंने कहा ठीक है सर, कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाएगा। फिर कैल्शियम का क्या बना दीजिए, सल्फेट। क्या, सल्फेट। सल्फेट के बाद आप एक बना दीजिए हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना अब तो इजी है, अब तो मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सोडियम वाला बना लिया ना आप लोग ने, इसका मतलब सीख गए आप लोग, ठीक है, हाइड्रोक्साइड। और एक आखिरी मैं आपको बता देता हूँ, फॉस्फेट। वही सेम ही है, और क्या, वो तो सेम ही है, इतने समझदार तो हो तुम। फॉस्फेट, ठीक है, कॉपी में ऐसा बना लो फटाफट। इसमें मैं आपको नंबरिंग बता देता हूँ तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, है ना। ये है ए, ये है बी, मतलब 1 2 3, ये हो गया 4, और ये क्या हो गया 5th, ठीक है, बना लो फटाफट। कैल्शियम की जोड़ियाँ बननी है इस बार, ठीक है, ठीक है। तो खुद से बनाना है अपने को, खुद से, मतलब अब वो नहीं पीछे देख रहे हैं कॉपी में, अरे इसका ये था, अरे अब तक तो हो जानी चाहिए यार, ठीक है। चलो खुद से ही बनाइए, अगर कन्फ्यूजन होता है तो फिर मैं बता रहा हूँ, है ना। कैल्शियम का क्या है, क्लोराइड है। कैल्शियम का क्या है भैया जी, क्लोराइड है। लिख लीजिए, कैल्शियम का है क्लोराइड। कैल्शियम का क्या है, क्लोराइड है। कैल्शियम का क्लोराइड है। देख लेते बच्चा पार्टी, देखिए कैल्शियम याद आ रहा है क्या, कैल्शियम बोले तो हड्डी वाला, हाँ बिल्कुल हड्डी वाला। क्या, Ca+2। क्लोराइड का क्या था बच्चों, क्लोराइड का क्या था बताइए, क्लोराइड का था Cl। अरे अभी बना के आ रहे हैं यार, कितना, -1। अब क्या हो जाएगा बताइए, अब हो जाएगा क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस, ये इस पे, ये इस पे, बताओ Ca पे 1 लिखते क्या अपन, नहीं, Cl2, CaCl2। तो ये क्या आ गया, कैल्शियम क्लोराइड। लिख लो, ये हो गया रासायनिक सूत्र ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। आंसर्स में फिर से लिखते जाता हूँ यहाँ पर, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, इसका आंसर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है बच्चा पार्टी। ये लो डब्बा भी बना दिया, अरे डब्बा बाहर चला गया, कोई बात, CaCl2, ठीक है, दिख रहा है ना, बढ़िया। फिर देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तुमने कहा कैल्शियम कार्बोनेट खुद से ही बनाना है, खुद से ही बनाना है, ये तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, तुमने कहा सर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में बच्चा पार्टी हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैल्शियम का याद है क्या, कैल्शियम का याद है क्या, हाँ सर, Ca+2। कार्बोनेट, कार्बोनेट का याद है क्या, हाँ सर याद है ना, CO3-2। अच्छा, अगर इतना याद है तो फिर तो बात बन गई, क्या, कैल्शियम पे भी दो, कार्बोनेट पे भी दो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1:1। 1 लिखते हैं क्या अपन, नहीं ज़रूरत नहीं है। तो फिर अपना आंसर क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, CaCO3, है ना। इस पे भी दो, इस पे भी दो, वो तो कैंसिल हो जाएगा। दिखा दूँ क्या, देख लो, कुछ लोग एकदम मुंह खोल के बैठ गए आपकी, हो ये क्या हो गया, देखो Ca2 CO3, है ना, होना तो ये था कायदे से, बट वो फ्रैक्शन वाली चीज़ कैंसिल हो जाती है भाई। इस पे भी दो, इस पे भी दो, मैंने भी देखो 100 रुपये दिए, तूने भी मेरे को 100 रुपये दिए, हिसाब बराबर, खत्म। चलिए क्या आ जाएगा, CaCO3, क्या आ गया ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको भी अपन आंसर लिस्ट में ऐड कर लेते हैं बच्चा पार्टी। आंसर लिस्ट कहाँ गई, हाँ ये रही, इसमें अपन ऐड कर लेंगे क्या, CaCO3, ठीक है। इस पर डब्बा बना लो,
इस पे डब्बा बना लो, ठीक है, समझ आया? ऑलराइट, अब देख लेते कैल्शियम सल्फेट। चलिए भाई स्पीड बढ़ा लीजिए, अब तो बच्चों वाली बात है आपके लिए। क्या देख रहे हैं? कैल्शियम सल्फेट। देखो यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम खुद से ही बनाओ, है ना, खुद से ही बनाओ, ये तो हेल्प के लिए, अगर कुछ समझ ना आ रहा हो, आंसर चेक करना हो तो उसके लिए, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, देखो अब मैं भी स्पीड बढ़ा लेता हूँ हल्की सी। क्या सी ए का कितना? +2। तुमने कहा सर सल्फेट, अरे यार सल्फेट 8 कितना? -2। क्रिस क्रॉस बोले तो कितना? 1 लिखते हैं क्या? फ्रैक्शन लिखते हैं क्या? फ्रैक्शन लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। कितना आया? CaSO4। क्या होता है ये? कैल्शियम सल्फेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट। चलो भैया जी इसको भी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं अपन, इसको भी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। क्या कहेंगे अपना? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, हाँ भाई कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, ठीक है। हमने कहा ये लो भाई, ये भी डन। ऑलराइट, हाइड्रोक्साइड और फॉस्फेट बचा है, खुद से करो, खुद से ही करो। चलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा है, फटाफट कर लेते हैं भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तुमने कहा सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना। क्या? अरे क्या ध्यान से देखना, अब तो एक्सपर्ट हो गए हो तुम। क्या? Ca+2। हाइड्रोक्साइड बोले तो OH-1 क्रिस क्रॉस का खेल है भैया, क्रिस क्रॉस का खेल है। 1 लिखते हैं क्या? नहीं। CaOH होल ट्वाइस, या ब्रैकेट दो, जैसा बोलना चाहो, वो तो एक ही बात है। क्या? CaOH ब्रैकेट में 2। देख लेते हैं भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना हो गया? CaOH होल ट्वाइस। क्या हो गया? डन। हाँ ये बना देता हूं मैं, ठीक है, डन। लास्ट है फॉस्फेट। चलिए बच्चा पार्टी, कैल्शियम फॉस्फेट फटाफट देख लो, कैल्शियम फॉस्फेट फटाफट देख लो। क्या है लास्ट? कैल्शियम फॉस्फेट। तुमने कहा भाई कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी? +2। तुमने कहा सर लिख दो +2, ये लिख दिया मैंने +2। फॉस्फेट की कितनी? फॉस्फेट बताओ तो मानूं मैं। तुमने कहा सर फॉस्फेट वो आखिरी में, बिल्कुल। क्या? -3। Ca पे लग गया 3, फॉस्फेट पे लग गया 2, है ना। साइन का तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना? Ca3PO4 होल ट्वाइस। कितना? होल ट्वाइस। ये क्या बन गया? कैल्शियम फॉस्फेट। अब ऐसे ही फॉर्मूले आते हैं, उनको मालूम है भाई रटने वाला क्या क्या रटेगा। तुम्हें लगता है ये इतना सारा रट लेगा, वहाँ जाके 32 उसको याद आएगा? नहीं, तो अपने को याद नहीं करना है, अपने को क्या बना के आना है, ठीक है, अपने को बना के आना है ना। बेवकूफ़ मत बना के आ जाना उसको, है ना, पेपर बना के आना है। क्या? Ca3PO4 होल ट्वाइस। क्या हो गया ये? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कौन से सेट कर लिए भाई साहब? सोडियम का कर लिया भाई साहब, कैल्शियम का कर लिया, एक लास्ट है एल्यूमिनियम का और बात खत्म। क्या? एक लास्ट है एल्यूमिनियम का और खत्म, ठीक है। होमवर्क भी दूंगा मैं, तो होमवर्क में आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम का हो गया। चलिए भाई एक लास्ट सेट है बस, एक और मौका, अगर किसी के आंसर्स नहीं आए तो एक और मौका उसको देता हूँ मैं। एक और मौके में अपन एल्यूमिनियम को बीच में फंसा देंगे। क्या? किसको बीच में फंसा देंगे? एल्यूमिनियम को, ठीक है। सेट नंबर C, यहाँ आ गया एल्यूमिनियम, यहाँ आ गया एल्यूमिनियम। तुमने कहा सर ठीक है, बीच में इस बार आ गया एल्यूमिनियम, इसको फंसा दो। अब बस इसकी जोड़ियाँ बना दो और फिर ख़त्म, ठीक है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो एल्यूमिनियम में फर्स्ट वाला वही रहेगा, क्या? क्लोराइड। तुमने कहा सर क्लोराइड, ठीक है। एल्यूमिनियम में फर्स्ट वाला हो गया क्लोराइड। सेकंड क्या बनेगा बच्चों? बताओ। सेकंड में अपन बना देते हैं, अच्छा हाइड्रोक्साइड बाद में बना रहे थे ना अपन, सल्फेट कार्बोनेट बना रहे थे, ठीक है। बना दो सल्फेट। तुमने कहा सर बन गया सल्फेट, ठीक है, सल्फेट बना दो। सल्फेट हो गया, उसके बाद ले लो कार्बोनेट। तुमने कहा सर कार्बोनेट, बस ख़त्म पे ही है, एल्यूमिनियम आ ही गया है। कार्बोनेट अगर हो गया है
फिर अपन बना देंगे हाइड्रोक्साइड। क्या बना देंगे? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और एक आखिरी सबका चहिता फॉस्फेट। क्या? फॉस्फेट। तुमने कहा ठीक है सर ये बना देते हैं अपन फॉस्फेट। चलिए बच्चा पार्टी, ये रहा आपका फॉस्फेट। खुद से बनाना है ना, खुद से ही बनाना है। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, फिर भी सारे सेट खुद से बना के लेके आने हैं आपको। इजी है, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। सोल्यूशन मैं बता ही रहा हूँ, सिक्का मैंने दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, फॉर्मूला मेकिंग इंपॉर्टेंट तो है भाई, है ना। अगर कोई ये सोच रहा हो ये सब काम का है क्या, भाई मैं ऑब्वियसली काम का है ना, सब काम का है। ठीक है, सेट नंबर सी शुरू करें। चलो सेट नंबर थर्ड सेट शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग भी कॉपियों में कर लीजिए। हमने कहा भाई फटाफट फटाफट, इस बार फुर्ती का काम भाई, एल्यूमिनियम में नहीं रुकना। क्या? एल्यूमिनियम तुमने बोला सर क्लोराइड। अब तक तो याद हो जाता है यार, अब तक तो तुम फॉर्मूला लिख दोगे। कहाँ तुम वो सब एग्जाम में वो सब थोड़ी करते हैं अपन। क्या एग्जाम में वहाँ तक बात ही नहीं जाती है। ये तो अभी अपन लर्निंग फेज में, अपन जब लर्निंग फेज में होते हैं ना भाई, जब अपन चलना सीखते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम फर्स्ट डे हुसैन बोल्ट के साथ 100 मीटर, नहीं ना। पहले बेसिक सीखते हैं, तो बेसिक्स तो सीख गए हो यार, वो तो मेरे को भी पता है। तुम फॉर्मूले, मैं बता रहा हूँ, कुछ बच्चों ने सीधा फॉर्मूला बना दिया होगा कि सर क्या आप भी इतना स्लो पढ़ाते हो, है ना। वो भी सही है, वो भी सही है, लेकिन भाई मेरे को तो सबको साथ में लेके चलना है ना। अगर इस लेवल पे आ गए तो वेल एंड गुड, अगर इस लेवल पे आ गए तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जो लोग नहीं आए भाई, अपने पास मेथड है ही। क्या? एल्यूमिनियम +3 Cl-1 क्रिस क्रॉस। क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? तुमने कहा सर बन गया AlCl3। क्या बन गया? AlCl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके सामने है। चलिए तो आंसर्स लिख दूं मैं इधर। ठीक है भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपके सामने है। कितना है? AlCl3। ठीक है, डब्बा नहीं बना रहा, वो तो अंडरस्टूड है ना। सी है वो, सी देख लेना। चलो सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट देख लिया जाए बच्चा पार्टी। एल्यूमिनियम सल्फेट देख लिया जाए। एल्यूमिनियम सल्फेट देखो इधर, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट देख लेते बच्चा पार्टी। एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर मैं कह रहा हूँ जो बच्चे सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं सीधा बनाइए, जो इसके द्वारा जाना चाह रहे हैं इसके द्वारा। ठीक है, अगर कोई जल्दी में तो आंसर सुन लो, है ना, वो तो तुम भी बना लोगे। Al2SO4 होल थ्राइस, है ना। बट ये आया कैसे भाई? ज़रूरी नहीं है ना सब लोग इस लेवल पे हों। ठीक है, मैं जब सीख रहा था मैं नहीं था इस लेवल पे, मेरे को ऐसे समझ में आता था, तो आप ऐसे समझ लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, एल्यूमिनियम हो गया। क्या है? सल्फेट है, SO4 -2 क्रिस क्रॉस धड़ंग धड़ंग Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। क्या बन गया? अरे इजी है यार, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए। अब मेरे को लग रहा है मैं स्लो हूँ, है ना। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं अरे सर क्या स्लो पढ़ा रहे हो। बेटा मैं स्लो नहीं हो गया हूँ, आप लोग फास्ट हो गए हो, है ना। तो ठीक है, वो तो अगर तुमको इतना समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब तुम निकाल लोगे भाई। अगर तुम इतने होशियार हो, अगर तुमने इतना बना लिया है ना, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या एल्यूमिनियम सल्फेट बनाए? अरे बना तो लिया। क्या बनाया? Al2SO4 होल थ्राइस। ध्यान रखना, मेरे को भी याद नहीं होता ये, मेरे को भी याद नहीं होते, मैं ऑन द स्पॉट बनाता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जल्दी में तो सुन लो, मैं बनाना तो सिखा ही रहा हूँ। देख लो फॉर्मूले, Al2CO3 होल थ्राइस, है ना। वो तो कार्बोनेट सल्फेट तो सेम ही बनता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देख लो बच्चा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कुछ बच्चे हो सकते हैं ब्रैकेट ना बनाए, ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है ना, ये ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट, अरे दोनों 3 कैंसिल हो जाएंगे यार। तू भी मेरे को 100 रुपये दे, मैं भी तेरे को 100 रुपये देता हूँ, क्या मतलब। ठीक है, तो ये तो मैंने आंसर्स बता दिए, मैं समझा देता हूँ, है ना। एल्यूमिनियम कार्बोनेट से समझाना है। ठीक है, ये तो अगर कोई जल्दी में है, अगर क्या होता है ना इस लेवल पे बच्चा यार बोर हो जाता है। ठीक है, अब मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसा है कि मैं आराम आराम से बताता हूँ। अब भाई तुम मेहनत कर रहे हो, तुम अडेप्ट कर रहे हो, तुम फास्ट हो रहे हो, तो मेरी क्या गलती भाई, मैं तो उसी स्पीड से पढ़ाऊँगा ना, है ना। क्या था भाई? एल्यूमिनियम भूल ही गया मैं। लो
एल्यूमिनियम भूल ही गया भैया, क्या था? सल्फेट था, कार्बोनेट। बता दो। क्या बताऊं यार मैं तुम लोग को, अब तो तुम एक्सपर्ट हो, बट सुन लो। अब तो फॉर्मेलिटी हो रही है, और क्या है यहाँ पे, और कुछ थोड़ी हो रहा है। देखो, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अरे सर, सल्फेट क्यों बना रहे हो? सॉरी बच्चा, सल्फेट है। अरे यार भाई, आप लोग एक्सपर्ट हैं, मैं नूब हूँ, ठीक है। चलिए सर, नूब बन गए। कितना आ गया भाई बच्चा, बताओ। ठीक है, कितना? Al2CO3 एल्यूमिनियम कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र। आंसर्स मैंने लिख दिए ना, एक और बार देख लो। आंसर्स मैंने लिख दिए, अगर कोई जल्दी में हो या सीख लिया हो। अगर ये सही है तो फिर वीडियो में आगे बढ़ो, है ना। अगर ये है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलो, एल्यूमिनियम कार्बोनेट अगर बना लिया है आप लोगों ने, अगर एल्यूमिनियम कार्बोनेट बना लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर यही है ना। चेक कर लूँ मैं? अरे सही है यार, वो तो तुम भी कर लोगे अब चेक, उसमें क्या है ना। कहाँ तक आ गए? कार्बोनेट तक आ गए यार, बाहर उलझ गया। ठीक है, कार्बोनेट तक अगर तुम आ गए हो, कार्बोनेट तक आ गए ना, हाँ बढ़िया। कार्बोनेट तक आ गए हो तो फटाफट देख लो और ख़त्म करो। आ जाओ, फटाफट देख लो और ख़त्म करो। क्या? फटाफट देख लो। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तुमने कहा सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम क्या? हाइड्रोक्साइड। चलिए बताइए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड -1, फॉर्मूला बताओ। AlOH होल थ्राइस। ठीक है, अब एक लास्ट अंतिम, एल्यूमिनियम फॉस्फेट और क्लास खत्म। लास्ट है एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम फॉस्फेट। अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए हो यार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एल्यूमिनियम बोले तो Al+3, फॉस्फेट बोले तो कितना आखिरी था डब्बे में, कितना? -3। फ्रैक्शन बन रहा है क्या? तुमने कहा हाँ सर फ्रैक्शन तो बन रहा है। 3/3 कितना होता है? 1/1 लिखते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या हो गया? AlPO4 ब्रैकेट लगा दो, अच्छा लगता है ना। ये रहा एल्यूमिनियम फॉस्फेट। इसी के साथ फॉर्मूला मेकिंग ख़त्म होती है। ठीक है, ये रहे सारे आंसर्स। ये रहा एल्यूमिनियम वाला सेट, है ना, एल्यूमिनियम वाला सेट। और मैं तुम्हें बता दूं तो मैग्नीशियम वाला कहाँ गया? ये रहा, सॉरी, कैल्शियम वाला सेट। ये था सेट नंबर बी। और अपना सबका चहेता क्या, उप्स, कहाँ गया? सोडियम वाला सेट। तो बस इतना ही था बच्चों, ध्यान रखना। बाकी जगह ये बोला जाता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट याद रख लो, ये कर लो, वो कर लो, कुछ याद नहीं रखना है। प्रॉपर कैटायंस रिवाइज करो, एनायंस रिवाइज करो, जो बोलता है बना के आ जाओ, सिंपल है ना। ये सब तो अब बच्चों वाली चीज़ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे। हर्षित वर्मा साइनिंग ऑफ। हो गया सर। बल्कि ब्लू वाला काफ़ी अच्छा आया सर, इस बार हैंडराइटिंग देखी आपने? थोड़ा